राजीनामा दो, राजीनामे दो, राजीनामे दो, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा दो, राजीनामे दो, राजीनामे दो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूथ यूनिट। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। कल कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और कल ही देश भर के कई राज्यों में एनएसयूआई की तरफ से बड़ा प्रदर्शन हुआ। सोचिए, ये तस्वीरें देखिए, हजारों की भीड़ में छात्र जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता है। अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि 2 और छात्रों ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि नीट का पेपर दोबारा देना था उनका। सोचिए, कल जब हम जंतर मंतर पर गए थे तो वहां जो छात्रों के पेरेंट्स थे उनका दर्द हमने सुना, आपको दिखाया कि किस तरीके से बता रहे थे कि एक माँ बाप की पूरी जिंदगी लग जाती है अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना लेकर, जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं। लेकिन सरकार को क्या फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, कल जंतर मंतर पर जो हुआ, सोचिए, कोकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन की कॉल दी, उसी के साथ साथ बीजेपी समर्थक और अंधभक्त और सत्ता संरक्षण में लोग वहां पर पहुंचे, जो वहां कह रहे हैं कि ये उमर खालिद का समर्थन कर रहे हैं, ये शर्जील इमाम का समर्थन कर रहे हैं। उनको गालियां दी गई, उनको सुअर तक कहा गया। सोचिए, क्या छात्रों का अपने पेपर लीक होने पर प्रदर्शन करना या शिक्षा मंत्री से या सरकार से सवाल करना इतना बड़ा अपराध है कि उनको देशद्रोही और सुअर तक कहा जा रहा हो? सोचिए आज देश की स्थिति क्या है। इतना ही नहीं, ये वीडियो देखिए। मार रहा था अभी कांग्रेस वालों को मार रहा था, कांग्रेस वालों को मार रहा था, कांग्रेस वालों को मार रहा था, भाजपा का मार रहा था, छोटे बच्चों को मार रहा था। ऐसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है कांग्रेस वालों को, जान से मारने की कोशिश कर रहा है भाजपा का दल। गर्दन से पकड़ रहा है, अरे मार रहा है उसको, मार रहा है बच्चे को, मार रहा है इसको पकड़ो। सुनो, हम सपोर्टर आप किस लिए आए हो? आप बताओ, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? आप क्या तो आया क्यों है? इसकी पकड़ो, रुक जाओ। बताओ क्या तेरे को अभी तुरंत तू बात में किस लिए आया है? बता। अरे तू आया तू कांग्रेस जनता पार्टी है, भाजपा का आदमी, भाजपा का अरे बच्चों की गर्दन पकड़ रहा है खामा का, यहाँ गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। अब भाग गया, दूर बंदों ने घेर लिया। तो देखा वीडियो? इस वीडियो में कोकरोच जनता पार्टी के समर्थक जो छात्र आए थे उनको बीजेपी समर्थक मार रहे थे। एक आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों को पकड़ पकड़कर जानबूझकर मारा जा रहा था। सोचिए, तो इतनी नफरत, और बीजेपी के पास ऐसा एक टूल है कि वो 2 पक्षों को आमने सामने खड़ा कर देती है। सोचिए, सीए आया तो वो मुसलमानों का आंदोलन बता के हिंदुओं को सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद किसान आंदोलन आया, उसको खालिस्तानी बताकर दूसरे जो बीजेपी समर्थक, आरएसएस समर्थक किसान यूनियन थे, उनको साथ में खड़ा कर दिया। यहां तक कि बीजेपी के नेता विधायक तक जो है गाजीपुर बॉर्डर पर लठ बजाने गए थे। सोचिए, उसके बाद पहलवान आंदोलन आया, पहलवान आंदोलन में भी नकली पहलवान बता दिया गया, उसके सामने भी एक दूसरा पहलवान ग्रुप जो है खड़ा कर दिया गया। ये सब कौन है? ये बीजेपी और सत्ता के संरक्षण में पल रहे वो गुंडे हैं जो सरकार का बचाव करते हैं ऑन ग्राउंड पर। और इतना ही नहीं, एक पूरा मीडिया जिसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है वो जाकर जबरदस्ती लोगों के मुंह में माइक ठूस कर ऐसे सवाल करता है, उकसाने वाले। और सोचिए, ये लोग कौन हैं जो हिट लेकर वहां गए थे जंतर मंतर पर?
खैर, कोकरोच जनता पार्टी ने फिर कहा है कि वो अगले सैटरडे को फिर से जंतर मंतर पर आएंगे। जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से उसके पैरेलल में लोगों को खड़ा कर दिया, यानी कि बांटो और राजनीति करो वाला जो अंग्रेजों का फॉर्मूला था, वो बीजेपी आरएसएस अच्छी तरीके से जानती है और वही करती है, हर आंदोलन में वही करती है। सोचिए, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कोकरोच ही नहीं, एनएसयूआई के, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता देश भर के तमाम राज्यों में सड़कों पर उतरे, उनके ऊपर वाटर कैनन की बौछार की गई। ये तस्वीर देखिए, ये है कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, इनके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई। ये सबसे ज्यादा तस्वीर वायरल है। और सोचिए, ये तस्वीर देखिए, ये कर्नाटक की तस्वीर है जहां पर हजारों छात्र जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार को फर्क पड़ रहा है? क्या प्रधानमंत्री को फर्क पड़ रहा है कि हां, छात्रों के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है? सोचिए, पहला मामला नहीं है, पिछले कई सालों में 90 से ज्यादा ऐसे एग्जाम हैं जो लीक हो चुके हैं, जो पेपर लीक हो चुके हैं या कैंसिल हो चुके हैं। सीबीएसई ओएसएमआर सीट में जिस तरीके की धांधली हुई, एक 19 साल का लड़का पूरी सीबीएसई की वेबसाइट को हिलाकर रख देता है। सोचिए स्थिति क्या बनी हुई है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखा देता हूं कि आज देश भर में युवा जो है बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ किस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं, जो मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है। सोचिए, कल देश भर में प्रदर्शन हुआ, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। क्या आपने एएनआई, आईएएनएस और तमाम जो गोदी मीडिया चैनल है उन पर देखी खबर? अगर देखी भी होगी तो निगेटिव खबर देखी होगी, क्योंकि पॉजिटिव उनके दिखाने की बस की बात नहीं है, क्योंकि वो सरकार का बचाव करते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है दीपेंद्र हुड्डा की। नीट पेपर लीक, 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में धांधली के जिम्मेदार सरकार में बैठे लोगों को दंडित करने की मांग को लेकर आज कुरुक्षेत्र में मेरे साथ हजारों युवाओं ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। सोचिए, ये तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है। निशब्द हूं मैं ये सब देखकर, एक जनप्रतिनिधि पर यूं पानी की तेज धार से जानलेवा हमला देखकर भ्रष्ट सत्ता, पुलिस प्रशासन सब इतना डर गए हैं जो इस स्तर पर जाकर लोकतंत्र में उठती आवाजों को दबाना चाहते हैं। सोचिए, और मीडिया कहता है कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष सड़कों पर ही नहीं उतरता है। भैया, जब आप दिखाओगे नहीं इनकी तस्वीरें, इनका संघर्ष नहीं दिखाओगे तो पता कैसे चलेगा? सोचिए, अन्ना आंदोलन में 2000, 5000 लोगों को ऐसे दिखाया गया, उसको पूरे देश का मूवमेंट बनाकर सरकार गिराने का काम किया गया। और ये देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। आज कर्नाटक की सड़कों पर एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद झाकड़ जी के नेतृत्व में नीट पेपर लीक और सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम के खिलाफ हजारों युवा सड़कों पर उतरे हैं। ये भीड़ देखिए, ये भीड़ आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। देखिए, देश में जगह जगह युवा सड़कों पर आ गया है, इम्तिहान में धांधली के खिलाफ, भयंकर बेरोजगारी के खिलाफ। अब ये युवाओं की आंधी नहीं थमने वाली है। प्रशांत भूषण ने ये वीडियो ट्वीट किया है, सोचिए। और ये मुस्लिम व्यक्ति को भी आपको सुनना चाहिए जो कह रहा है कि मैं भारत माता की जय भी बोलूंगा, वंदे मातरम भी बोलूंगा, मुसलमानों को चाहो तो फेर कर दो, लेकिन कम से कम हिंदू भाइयों को तो नौकरी दो। ये रोते रोते कल एक मुस्लिम जो है युवा, वो जंतर मंतर पर आया था, क्योंकि उसने अपने बच्चों की तैयारी करवाई थी, लेकिन पेपर लीक हो गया। मैं वंदे मातरम भी बोलूंगा, भारत माता की जय भी बोलूंगा, जो चाहेंगे वो बोलूंगा, लेकिन भाई, मेरे हिंदू भाई, आप सब खुश रहिएगा। और मैं तो ये कहता हूँ सरकार से कि पेपर लीक ना, और मेरे मुसलमान को फेल कर दे तो कर दे, पेंशन लगा लेंगे, हिंदू भाइयों को तो दे दो कम से कम नौकरी। कम से कम मेरा दोस्त, मेरा हिंदू भाई दोस्त जो है वो तो पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए या कुछ भी बन जाए, वही हमारी मदद कर देगा। सही बता रहा हूँ मैं। मुसलमान हिंदू ना करे और पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान दे, अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दे दे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये वीडियो भी सबसे ज्यादा वायरल। और सोचिए, जो लोग कह रहे थे कि 100 लोग भी नहीं पहुंचे, उनके लिए जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं। कल तस्वीर जो है वो बहुत ज्यादा वायरल है कल की। और ये देखिए, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में, गुजरात में, हैदराबाद में, तेलंगाना में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, ये वो तस्वीरें हैं देश भर की जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ना मीडिया में आपको ये देखने को मिलेगा और ना ही इस पर डिबेट होगी। और
और सोचिए, सरकार तो ऐसा लग रहा है जैसे गहरी नींद में सोई हुई है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाकड़ जी ने के नेतृत्व में देश भर में छात्र न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़कों से लेकर अदालत तक लाखों छात्रों के भविष्य के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एनएसयूआई लगातार संघर्ष कर रही है। लाठीचार्ज, बैरिकेडिंग और दमन के बावजूद हमारी आवाज नहीं दबेगी। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये सबसे ज्यादा तस्वीरें वायरल है, कैसे पानी की वाटर कैनन से जो है वो छात्रों पर पानी बरसाया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा तस्वीर वायरल है। ये तस्वीर आज कुरुक्षेत्र की है। खूब वाटर कैनन चले, जमकर लाठियां चली, गिरफ्तारियां भी हुई, बस मीडिया तक इसकी गूंज नहीं पहुंची है। ये कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरीके से हजारों लाखों छात्र जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है, लेकिन ये खबर मीडिया में आपको नहीं दिखेगी। कोकरोच जनता पार्टी की भी खबर जो है सोशल मीडिया के जरिए दिखी। ये देखिए पूरी तरीके से छात्र और पुलिस प्रशासन आमने सामने। हरियाणा में सोचिए बीजेपी की सरकार है और कैसे सोचिए छात्रों को वाटर कैनन से जानलेवा हमला किया जा रहा है। उन पर वो जो है पानी से इतने पीछे जाकर गिर रहे हैं, हो सकता है उनके चोट भी लग सकती हो। सोचिए, तो ये सबसे ज्यादा तस्वीरें। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये है असली जेनजी। पानी की बौछार हो, लाठीचार्ज हो या भीषण गर्मी, एनएसयूआई के युवा साथी पीछे हटने वाले नहीं। और जब छात्र सड़कों पर हो तो धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा तस्वीरें वायरल है। महाभारत गवाह है, अन्याय का अहंकार चाहे जितना बड़ा हो, जीत अंत में सत्य और धर्म की होती है। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आज युवाओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें राहुल गांधी जी के योद्धाओं ने आज घेरने का काम किया है। ये तस्वीरें देखिए। पेपर लीक के खिलाफ छात्र और विपक्ष सड़कों पर उतर चुके हैं। आप भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए, ये नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट किया है। नीट पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद झाकड़ के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। ये तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल है, जिसमें वाटर कैनन का छात्रों पर इस्तेमाल किया जा रहा है और सांसद पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सोचिए, एक तरफ एनएसयूआई है जो देश भर में भारी तादाद में छात्रों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ कोकरोच जनता पार्टी ने कल जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन मीडिया में ये खबरें नहीं है, मीडिया में इसकी डिबेट नहीं होगी। मीडिया में सिर्फ हिंदू मुसलमान करवा लो, बाकी छात्रों से जुड़े मुद्दे उनके बस की बात नहीं है। अगर कोई उनसे जवाब मांग ले, उनकी जवाबदेही तय करने के लिए कह दे, तो उन पर मुकदमे हो जाते हैं। सोचिए, टीचर और गोदी मीडिया, जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप ने तमाम यूट्यूब टीचरों को 2 कौड़ी का बोला, उसके बाद तमाम टीचरों ने जो जवाब दिया था, अब खबर आ रही है कि इंडिया टुडे ने ऐसे 8 से ज्यादा टीचरों पर जो है वो मुकदमा दर्ज करा दिया है। तो सोचिए, अगर आप इनसे कहेंगे कि आप अपना काम सही करो या इनकी जवाबदेही तय करवाएंगे, तो ये मुकदमे भी करते हैं। सरकार तो करती ही करती है जो करती है, लेकिन मीडिया भी वो मुकदमों से डराने का काम करती है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या कोकरोच जनता पार्टी और नीट पेपर लीक और सीबीएसई पेपर लीक, क्या छात्रों का ये जो आंदोलन है वो बड़ा आंदोलन बनेगा और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।